हेलो बच्चों, आपका स्वागत है प्रवीण सिंह केमिस्ट्री क्लासेज में। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने आपको एल्कोहल बनाने की सामान्य विधियों के विषय में हमने अध्ययन किया। आज हम एल्कोहल के भौतिक गुण के विषय में अध्ययन करेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है एल्कोहल का भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है एल्कोहल के भौतिक गुण। भौतिक गुण से आप क्या समझते हैं या भौतिक गुण एल्कोहल का क्या होता है, उसी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है बच्चों आज का फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के भौतिक गुण। हमारा आज का टॉपिक एल्कोहल का भौतिक गुण, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। सभी लोग तैयार हो जाएं, जो भी रिएक्शन लिखें उसको नोट भी करते रहिए, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और बहुत ही बेहतर आप करेंगे। ठीक है, सभी लोग तैयार हैं? तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के भौतिक गुण। बच्चों ध्यान दीजिए, जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है इसके विषय में हमने पिछले लेक्चर में बताया था। ऐसा एल्कोहल जिसमें एक हाइड्रॉक्सिल समूह दिखाई दे या ऐसा एल्कोहल जिसमें एक OH हो, उसी को हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। यदि किसी एल्कोहल में जो हाइड्रॉक्सिल लगा है वह एक कार्बन से लगा हो, माने पूरे यौगिक में एक ही OH दिखाई दे, ऐसे एल्कोहल को बेटा हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के भौतिक गुण पढ़ रहे हैं। तो पहला जो पॉइंट होता है वह भौतिक अवस्था। भौतिक गुण में पहला पॉइंट आज हम पढ़ेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की भौतिक अवस्था। सभी बच्चे ध्यान देते रहें। ऐसा एल्कोहल जिसमें एक कार्बन से 11 कार्बन, एक कार्बन का एल्कोहल या 11 कार्बन का जो एल्कोहल होता है वह द्रव अवस्था में एग्जिस्ट करता है, और 11 कार्बन से अधिक कार्बन वाला जो एल्कोहल होगा वो ठोस होता है। और आपको हम बता दें, अणुभार बढ़ने पर एल्कोहल की श्यानता भी बढ़ती जाती है। एल्कोहल का जो स्मेल होता है बहुत ही तीक्ष्ण होता है, उसका जो स्वाद होगा बहुत कड़वा होता है, तीखा होता है। तो यह एल्कोहल के भौतिक गुण है। ठीक है, ऐसा एल्कोहल जिसमें एक कार्बन से 11 कार्बन हो, ऐसा एल्कोहल जो है लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। 11 कार्बन से अधिक कार्बन वाला जो एल्कोहल होगा वो सॉलिड होगा। अणुभार बढ़ने से श्यानता एल्कोहल की बढ़ती चली जाती है। तो हमने भौतिक अवस्था पढ़ लिया कि एल्कोहल की भौतिक अवस्था क्या होती है, उसके विषय में हमने आपको बताया है। इसको भी सब लोग समझते चले। जो सेकंड पॉइंट है एल्कोहल की जो विलेयता है, जो विलेयता जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। सभी बच्चे समझते चले, जब समझेंगे तो बातें समझ में आएंगी। हर पॉइंट को आप समझते चलिए। विलेयता, एल्कोहल की विलेयता किस बात पर निर्भर करती है? ध्यान दीजिए, एल्कोहल जो होता है वह जल में विलेय होता है। एल्कोहल जल में विलेय होता है। उसका यह कारण है कि जो एल्कोहल के अणु हैं और जल के अणु के बीच में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इसी हाइड्रोजन बंध के कारण ही हमारा एल्कोहल जो होता है वह जो है जल में विलेय होता है। सॉल्युबिलिटी जो होगी एल्कोहल की, जो सॉल्युबिलिटी होती है, एल्कोहल जो सॉल्युबल होगा वाटर में सॉल्युबल होगा। आओ हम एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण क्या है, ध्यान दीजिए। जैसे हम H2O लिखते हैं, H2O को हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा एल्कोहल, एल्कोहल को भी ऐसे ही हम लिखते हैं। ये क्या है? जल है आपका। आपने कहा H2O है, ये क्या है? एल्कोहल है। तो एल्कोहल का फार्मूला ROH होता है। तो हम देख रहे हैं इसके ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में एक कमजोर सा डॉटेड बॉन्ड बनता है। इसी बॉन्ड को ही हम हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिए, पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन बंध किसे कहते हैं, उसको हम फिर से एक बार क्लियर कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव से इलेक्ट्रोपॉजिटिव पहले से जुड़े रहेगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ा रहेगा। पुनः इलेक्ट्रोनेगेटिव से इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव से इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव से इलेक्ट्रोपॉजिटिव जुड़ा है। पुनः इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव से इलेक्ट्रोपॉजिटिव जुड़ा है।
अब पुनः जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ना चाहता है, जबकि वह इलेक्ट्रोनेगेटिव पुनः इलेक्ट्रोपॉजिटिव से पहले से जुड़ा है। माने कमजोर सा बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव से इलेक्ट्रोपॉजिटिव जुड़ा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव से पुनः इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ना चाहता है। जिस कमजोर से डॉटेड बॉन्ड से बेटा जुड़ेगा उसी बॉन्ड का नाम हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एक बॉन्ड अटैच है पहले से, एक डिटैच है, माने इस टाइप का बॉन्ड है। इसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव से इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या है, पहले से अटैच है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव फिर से डिटैच होना चाहता है। जिस कमजोर से बंध से जुड़ेगा बेटा उसी को हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। इसका और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे HF है, HF है हाइड्रोजन फ्लोराइड। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव से इलेक्ट्रोपॉजिटिव पहले से जुड़ा है, अब पुनः इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव से जुड़ना चाहता है। जिस डॉटेड कमजोर बॉन्ड से जुड़ेगा उसी को बेटा हम हाइड्रोजन बंध कहेंगे। और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना, वो पहले से इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा रहेगा, पहले से ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव से इलेक्ट्रोपॉजिटिव जिस डॉटेड बॉन्ड से जुड़ेगा उसी बॉन्ड का नाम क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जानते हैं। एक बात तो क्लियर हो गया, हमारा एल्कोहल जो होता है वह जल में विलय होता है। जल में क्यों विलय होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। हाइड्रोजन बंध के कारण ही हमारा एल्कोहल जल में विलय होता है। इसके बाद बेटा हम अगला जो पॉइंट हमारा है, जो तीसरा पॉइंट है एल्कोहल का, जो भौतिक गुण हम पढ़ रहे हैं, क्वथनांक और गलनांक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको सब लोग ध्यान दें। क्वथनांक एवं गलनांक। क्वथनांक और गलनांक का क्या प्रभाव पड़ता है एल्कोहल के ऊपर, उसके विषय में हम चर्चा करने चल रहे हैं। ध्यान दीजिए, अगर हमारा एल्कोहल सिंपल एल्कोहल है, उसमें ब्रांचिंग नहीं है, तो उसका जो क्वथनांक गलनांक होगा ज़्यादा होगा। और यदि ऐसा एल्कोहल जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा है, संगत एल्कोहल भी कह सकते हैं, उसका जो गलनांक क्वथनांक बेटा होगा वो कम होगा। उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं, जैसे हमारा है प्राइमरी एल्कोहल। सब लोग ध्यान दें, ये कौन सा एल्कोहल है, इसको हमने कहा प्राइमरी एल्कोहल। अब हम सेकेंडरी एल्कोहल लिख रहे हैं, ठीक है, एक सेकेंडरी एल्कोहल लिख रहे हैं और एक हम टर्सरी एल्कोहल लिखने चल रहे हैं, तृतीय एल्कोहल। इसका नाम प्राइमरी एल्कोहल है, इसका नाम सेकेंडरी एल्कोहल है, इसका नाम टर्सरी एल्कोहल है। सभी लोग ध्यान देते रहें। OH से लगा हुआ कार्बन, हाइड्रॉक्सिल से लगा हुआ कार्बन अपनी एक संयोजकता कार्बन से पूरा करता है, तो ऐसे कार्बन को प्राइमरी कार्बन और ऐसे एल्कोहल को प्राइमरी एल्कोहल कहते हैं। OH से लगा हुआ कार्बन अपनी तो संयोजकता कार्बन से पूरा करता है, तो ऐसे कार्बन को सेकेंडरी कार्बन और ऐसे एल्कोहल को सेकेंडरी एल्कोहल कहते हैं। OH से लगा हुआ कार्बन अपनी 3 संयोजकता कार्बन से पूरा करता है, ऐसे कार्बन को बेटा हम टर्सरी कार्बन, तृतीयक कार्बन, और ऐसे एल्कोहल को हम तृतीयक एल्कोहल के नाम से जानते हैं। तो 3 प्रकार का एल्कोहल है। एक सिंपल एल्कोहल है, सीधे सीधे है, नॉर्मल, इसको हम एथेनॉल कह सकते हैं, नॉर्मल कंपाउंड है। ये आइसो है या नियो है। यदि कार्बन से कार्बन सीधे जुड़े हों उसको नॉर्मल कहते हैं। अब एक कार्बन से अगर 2 कार्बन ऐसे लगे हों इसको आइसो, और एक कार्बन से अगर 3 कार्बन लगे होंगे तो नियो के अंतर्गत आएगा। प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल है। ध्यान दीजिए, इसका जो क्वथनांक गलनांक होगा सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद सेकेंडरी का होगा। सबसे कम गलनांक क्वथनांक जो होता है वो टर्सरी एल्कोहल का ही होता है। आओ बच्चे समझें, हम सब लोग तैयार हैं, समझें। प्राइमरी एल्कोहल का गलनांक क्वथनांक ज़्यादा होगा, फिर सेकेंडरी का। सबसे कम गलनांक क्वथनांक टर्सरी एल्कोहल का होता है। तो कैसे होता है उसको हमको समझना है, ये महत्वपूर्ण भी है। कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, दे देंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में किस एल्कोहल का गलनांक क्वथनांक सबसे अधिक होगा, किसका सबसे कम होगा। तो रीजन हमको आना चाहिए। जब तक कारण नहीं समझेंगे तब तक हम रिएक्शन को याद नहीं कर सकते। हमको कॉन्सेप्ट समझना होगा, अभ्यास करना पड़ेगा, तो बातें समझ में आएंगी। चलो शुरू करते हैं कि प्राइमरी एल्कोहल का क्वथनांक और गलनांक ज़्यादा क्यों होता है। ध्यान दीजिए, गलनांक और क्वथनांक जो होता है इस बात पर निर्भर करता है
जिसमें हाइड्रोजन बंध प्रबल हो और उस अणु में ध्रुवता ज्यादा हो। माने हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो उसमें, हाइड्रोजन बंध प्रबल हो उसमें एग्जिस्ट करे, और दूसरा क्या हो, ध्रुवता ज्यादा हो, ध्रुवता ज्यादा। अगर किसी भी अणु में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रबल हो, उसकी ध्रुवता ज्यादा हो, तो उसका गलनांक क्वथनांक अधिक होगा। इसका मतलब हुआ प्राइमरी अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रबल है और ध्रुवता भी ज्यादा है, इसीलिए इसका जो गलनांक क्वथनांक है अधिक होगा। उसको समझने के लिए हम शुरू करते हैं, इसी एग्जाम्पल से समझाते हैं, सब लोग समझें। ये ऑक्सीजन है बेटा, ध्यान दीजिए, यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है, मीन्स एल्कोहल है। ये प्राइमरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है, यहाँ टर्सरी एल्कोहल है। जरा ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन से क्या लगा है, यहाँ कार्बन लगा है, कार्बन से क्या लगा है, CH3 लगा है। यह एल्किन होता है, जो CH3 है ना, यह +I ग्रुप होता है, +I ग्रुप। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। ये जो +I ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, किसको देगा, कार्बन को देगा। उसी को हम धन प्रेरक प्रभाव के नाम से जानते हैं। इस कंपाउंड में एक +I ग्रुप है, यहाँ इस कंपाउंड में 2 +I ग्रुप हैं, इस कंपाउंड में 3 +I ग्रुप हैं। ध्यान दीजिए, यदि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन ऑक्सीजन की तरफ यदि हो जाए, ज्यादा से ज्यादा हो जाए, तो यह ध्रुवीय होगा, इसकी ध्रुवता सबसे ज्यादा होगी। माने ऑक्सीजन ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन तो लेगा ही, इस कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन को अगर खींच ले यहाँ से, तो इस पर क्या होगा, इस पर पार्शियल माइनस, इस पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। चूंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, वो क्या करता है, अपना तो अपना बगल वाले का भी इलेक्ट्रॉन खींचता है। जैसे ही खींचेगा यहाँ माइनस, इस पर पार्शियल प्लस आ जाएगा, और उसको देने के लिए क्या है, एक CH3 इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, एक एल्किल ग्रुप दे रहा है। कहीं न कहीं हम देखें सेकेंडरी में क्या हो रहा है, जो कार्बन से OH लगा है, यह इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींच रहा था। तो हाइड्रोजन पर पार्शियली, यहाँ से आप देखिए प्लस पार्शियल पॉजिटिव डैश लिख दे रहे हैं, और इस हाइड्रोजन पर पार्शियल डबल पॉजिटिव प्लस चार्ज लिख दे रहे हैं। ये ध्रुवता को बता रहा है, ध्रुवता को यहाँ प्लस माइनस लिखेंगे। यहाँ भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, यहाँ भी खींच रहा है। समझना यह है, जिस एल्कोहल में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा से ज्यादा खींचे, अपनी तरफ खींचे और ग्रुप व्यवधान न उत्पन्न करे, ऐसा जो एल्कोहल होगा उसकी ध्रुवता सबसे ज्यादा होगी, और वहां हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा प्रबल होगा, उसका गलनांक क्वथनांक भी अधिक होगा। यहाँ हम देखते हैं इस प्राइमरी एल्कोहल में कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर खींच रहा है, क्योंकि इसका काम ही होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की डिफिनेशन है द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट्स न्यूक्लियस। किसी गैसीय परमाणु के नाभिक द्वारा बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर जो खींचने की क्षमता होती है बेटा, उसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ऑक्सीजन ने अपना तो अपना इसका इलेक्ट्रॉन खींचा, इस पर पार्शियल माइनस, इस पर पार्शियल प्लस चार्ज आ गया, और इस जब खींचा तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की कमी हुई होगी कार्बन के पास, तो एक CH3 ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया। यहाँ भी जैसे ही खींचा, यहाँ से पार्शियल प्लस और डैश से हम दिखा रहे हैं, यहाँ भी ध्रुवता हुई, लेकिन यहाँ 2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन को डोनेट कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ध्रुवता को कम कर रहे हैं। यहाँ OH है, जैसे ही ऑक्सीजन ने इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचा, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, और 3 CH3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं, माने इसकी ध्रुवता को कम कर रहे हैं। 3 एल्किल, ये जो CH3 है ना, एक +I ग्रुप होता है, वह इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन को डोनेट कर रहा है, जिसकी इसकी ध्रुवता जो होती है कम होती चली जा रही है। माने जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींचे और ग्रुप बीच में डिस्टर्बेंस ना करे, तो उसकी ध्रुवता उतनी ज्यादा होगी। यहाँ 3 +I ग्रुप लगे हैं, ये तीनों लोग इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं, जिससे टर्सरी एल्कोहल की ध्रुवता कम हो रही है, और यहाँ का हाइड्रोजन बॉन्ड भी कमजोर हो जाएगा, इसीलिए गलनांक क्वथनांक भी इसका क्या होगा, कम होगा। प्राइमरी एल्कोहल की बात करते हैं, यहाँ भी ध्रुवता है, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचा यहाँ से, नॉन मेटल है कार्बन, कार्बन को देने वाला एक ग्रुप है, एक +I ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, यहाँ 2, यहाँ 3, जितना ज्यादा एल्किल आएगा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, उसकी ध्रुवता उतनी ही कम हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्ड कमजोर हो जाएगा, और उसका गलनांक क्वथनांक भी बेटा कम हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि प्राइमरी एल्कोहल का जो होता है गलनांक क्वथनांक
अधिक होता है, चूंकि ध्रुवता अधिक होती है। हम ध्रुवता का क्रम दिखाते हैं, पार्शियल सबसे ज्यादा, पार्शियल आपका डैश, और ये जो है डबल पार्शियल प्लस। इसका मतलब क्या हुआ, प्राइमरी एल्कोहल की ध्रुवता सबसे ज्यादा है, सेकेंडरी एल्कोहल की उससे कम, सबसे कम जो पोलराइजेशन होगा वो टर्सरी एल्कोहल में होगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है बेटा कि जो प्राइमरी एल्कोहल है उसका गलनांक क्वथनांक सबसे अधिक होगा। सभी लोग इसको समझें, कापी पे नोट करें, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, कंपटीशन में भी आता है, परीक्षाओं में भी आएगा, सभी लोग इसको तैयार करें, इसका अभ्यास करें, कारण समझें कि प्राइमरी एल्कोहल का गलनांक क्वथनांक क्यों अधिक होगा, सेकेंडरी का कम, सबसे कम टर्सरी का क्यों होगा, उसको भी आप समझने का प्रयास करिए। ठीक है ना, सब लोग समझ रहे हैं। इसके बाद हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के भौतिक गुण में अंतिम जो पॉइंट है, हम प्रकृति की बात करते हैं, क्या नेचर है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का, ध्यान दीजिए, प्रकृति की बात करते हैं। तो जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है बेटा, यह उभयधर्मी होगा। लिटमस पेपर इसमें हम अगर डिप करते हैं तो उसके कलर में कोई परिवर्तन नहीं होता। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हमारा एल्कोहल जो होता है वह उभयधर्मी होता है। सभी लोग समझ रहे हैं ना, बातें समझ में आ रही हैं, सब लोग समझते चलिए, अभ्यास करते चलिए, आप बहुत ही बेहतर करेंगे, आने वाले समय में आप बहुत ही अच्छा करेंगे। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है उसके रासायनिक गुणधर्म को हमको पढ़ना है। तो हमने भौतिक गुण बेटा सीख लिया है, अब हम रासायनिक गुण पढ़ेंगे कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का रासायनिक गुण। इसको हम ऐसे लिखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। रासायनिक गुण क्या है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का रासायनिक गुण हम बेटा पढ़ने चल रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने एल्कोहल का वर्गीकरण, एल्कोहल बनाने की कई विधियां और एल्कोहल के भौतिक गुण भी बता दिया है। आज हम एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म की चर्चा करने चल रहे हैं। एल्कोहल का जो रासायनिक गुणधर्म है बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको सभी लोग समझें। अब हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे, रासायनिक गुणधर्म, इसमें रिएक्शन ज़्यादा है, तो सब लोग साथ में रिएक्शन को लिखते रहें, कॉपी और पेन को साथ में ले करके जो भी रिएक्शन हम बताएं उसको लिखते रहें, कारण भी समझते रहें, तो बातें समझ में आएंगी और केमिस्ट्री में आप बहुत ही बेहतर करेंगे। हमें पूरा विश्वास है आपके ऊपर, बहुत ही अच्छा आप करने वाले हैं। आज का जो क्लास है बहुत ही अच्छा क्लास रहेगा। इसी सकारात्मक सोच के साथ अब हम शुरू करते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का जो रासायनिक गुण है। बच्चों ध्यान दीजिए, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो होता है उसके रासायनिक गुणधर्मों को 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला रासायनिक गुण इसका है उसको हम ए कहते हैं। 3 भागों में 3 तरीके से इसके केमिकल प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। पहला है जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, हाइड्रॉक्सिल समूह में हाइड्रोजन परमाणु के अनुसार जो एल्कोहल में हाइड्रॉक्सिल ग्रुप उपस्थित होगा उसमें हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर हम रासायनिक गुणधर्म इसका पढ़ेंगे। जो दूसरा है OH ग्रुप के अनुसार जो हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित होगा उसके अनुसार हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे। तीसरा जो है संपूर्ण एल्कोहल अणु, संपूर्ण एल्कोहल अणु की अभिक्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, अणु की अभिक्रिया। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का जो रासायनिक गुण है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है OH ग्रुप में हाइड्रोजन परमाणु की अभिक्रिया, दूसरा है OH ग्रुप की अभिक्रिया, तीसरा है संपूर्ण एल्कोहल अणु की अभिक्रिया। तो 3 तरीके से हमको रासायनिक गुण को पढ़ना है। हम शुरू करते हैं, जो कैपिटल A है, पहला पॉइंट है OH ग्रुप में हाइड्रोजन परमाणु की अभिक्रिया, उसी का हम अध्ययन करेंगे। सभी लोग तैयार हो जाएं, लिखते रहें। तो पहला जो पॉइंट है बेटा, OH समूह में हाइड्रोजन परमाणु की अभिक्रिया।
H परमाणु की अभिक्रिया। पढ़ क्या रहे हैं हम सभी लोग बताइए? हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म को पढ़ रहे हैं। बनाने की विधि हो गई है, अब हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म को पढ़ रहे हैं। हमारा जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है किससे रिएक्शन करता है और क्या प्रोडक्ट बनाता है, उसी के विषय में हम चर्चा करने चल रहे हैं। तो जो OH समूह में हाइड्रोजन परमाणु की अभिक्रिया है उसको समझने के लिए हम करेंगे क्या? पहला इसका जो रिएक्शन होगा, यानी हमारा एल्कोहल रिएक्शन करता है, ध्यान दीजिए, हमारा जो एल्कोहल है यदि सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेगा। ध्यान दें, एल्कोहल में सबसे सरल एल्कोहल क्या है? सोडियम से रिएक्शन किया हमारा एल्कोहल, ठीक है, क्या बना देखिए, यहां से 2 टाइम्स कर दीजिए, इसको बनेगा सोडियम मेथॉक्साइड बनेगा, CH3O, यानी कि यहाँ 2 लगा दीजिए और यहाँ H2 निकलेगा। यदि हमारे एल्कोहल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराते हैं तो सोडियम मेथॉक्साइड बनता है, हाइड्रोजन वहां से रिलीज होता है। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का जो रासायनिक गुण है, यदि हम सोडियम धातु से रिएक्शन कराते हैं, ये सोडियम आएगा, हाइड्रोजन को हटा करके खुद जुड़ जाएगा, इसका क्या नाम है? मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल की अभिक्रिया सोडियम से आपने करा दिया, सोडियम मेथॉक्साइड बना या सोडियम एल्कोक्साइड बना, हाइड्रोजन गैस वहां से रिलीज हो गया। माने एल्कोहल की अभिक्रिया सोडियम से कराने पर बेटा सोडियम मेथॉक्साइड या सोडियम एल्कोक्साइड प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को भी आप नोट करिए। आ रहा है समझ में? ये क्या है? एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। सोडियम से रिएक्शन किया, सोडियम ने क्या किया? इस हाइड्रोजन को हटा दिया, क्योंकि देखिए OH समूह में हाइड्रोजन परमाणु की अभिक्रिया, OH में से H हटेगा। जो हमारा एल्कोहल है मोनोहाइड्रिक 3 प्रकार का रिएक्शन शो करता है, बताए थे 3 भागों में रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ना है। OH समूह में जो पहला टाइप है, OH समूह में हाइड्रोजन परमाणु की अभिक्रिया, माने जो एल्कोहल है उसका H हटेगा। कौन हटाएगा? या सोडियम आएगा, H को हटा करके जुड़ जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा सोडियम एल्कोक्साइड। इस रिएक्शन को सभी लोग नोट करें। हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म को पढ़ रहे हैं। एल्कोहल रिएक्शन करेगा तो एल्कोहल जो OH है उसका H हटेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा रासायनिक गुण है कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो RCOOH लिखा है ना, यही है कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम है। यदि हमारा एल्कोहल, ध्यान दीजिए, ROH मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करता है। R' क्यों लिखा हमने? क्योंकि ये भी R है, ये भी R है, सेम हो जाएगा। यह एल्कोहल है, यह कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। जैसे ही इसको हमने गर्म किया, आप देखें कि बनेगा क्या, यहाँ ईस्टर बनने वाला है। यहाँ से बनेगा R'(COOR + H2O। ये बेटा क्या है? ईस्टर। ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया। एल्कोहल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक एसिड से कराने पर ईस्टर प्राप्त होता है और जल भी बनता है। इस रिएक्शन को भी आप समझिए। ROH है, इसका क्या नाम है? एल्कोहल है। इसका क्या नाम है? इसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड है। हुआ है क्या? यहाँ बॉन्ड ब्रेक हुआ है, OH- में ब्रेक हुआ है और R+ में ब्रेक हुआ है, ठीक है ना। R'(COO) यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पर माइनस आएगा, यहाँ H पर प्लस आएगा, ठीक है। और जो OH- निकला है ना, वह H+ से मिलकर के H2O का फॉर्मेशन करेगा और जो R'(COO- है यह अपने में R+ को जोड़ेगा, ठीक है। आप देखिए एल्कोहल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक एसिड से कराने पर बेटा ईस्टर प्राप्त होता है। इसको हम ईस्टरिफिकेशन भी कहते हैं। ईस्टर बनाने की विधि है, अभी आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ईस्टर भी एक कंपाउंड है, ईस्टर बनाने की विधि, यही रिएक्शन फिर से वहां पढ़ेंगे कि एल्कोहल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक एसिड से कराने पर बेटा ईस्टर प्राप्त होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, इस विधि को सब लोग नोट करें। इस रिएक्शन को आप नोट करिए, कारण समझिए कि एल्कोहल हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन कर बेटा ईस्टर जो बनाता है
वो कैसे बनाता है, उसके रिएक्शन को याद नहीं करना है, समझना है। ROH अल्कोहल होता है, R प्लस OH माइनस में टूटता है, आपको पता ही होता है क्यों टूटता है, क्योंकि R में कार्बन हुआ, ये ऑक्सीजन है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन की तुलना में। सहसंयोजक बंध है इसके बीच में, सहसंयोजक बंध को हमने तोड़ा है, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन किया है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वह इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपना भी, इसका भी, इस पर माइनस आएगा, इस पर प्लस आ जाएगा। R-COOH है, H हाइड्रोजन H प्लस के रूप में ही एग्जिस्ट करता है। ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, H प्लस के रूप में निकल दिया। क्यों निकला? क्योंकि OH माइनस उसको दिखाई दिया था, तो OH माइनस H प्लस मिलकर के H2O, और इस माइनस से RCOO माइनस से यह R प्लस आकर जुड़ेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ईस्टर बन गया। सभी लोग समझ रहे हैं ना? सभी बच्चे इसको नोट करें पहले। कर लिए नोट? इसके बाद तीसरा जो रासायनिक गुण इसका है एसाइलेशन या एसिटिलीकरण करते हैं। एसिटिलीकरण, एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे, एसिटिल क्लोराइड से, एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन कराने जा रहे हैं। किसका कराएंगे? एल्कोहल का रिएक्शन कराएंगे एसिटिल क्लोराइड से। ठीक है, क्या बनेगा? ईस्टर ही बनेगा फिर से। उसके रिएक्शन को हम चल रहे हैं, लिखते हैं सब लोग। देखिए ये जो तीसरा पॉइंट है एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन, हमारा जो एल्कोहल है वह एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन करेगा RCOCl, इसी को हम एसिटिल क्लोराइड कहते हैं। इसको R' हमने कर दिया, क्यों किया पता है ना? क्योंकि ये भी R है एल्कोहल में, एसिटिल क्लोराइड में भी R होगा तो मैच करेगा, इसलिए इसको हमने R' नाम दे दिया। एल्कोहल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराने पर क्या बनता है? देखिए यहां से जैसे ही कराएंगे, क्योंकि हमको पता है ये हाइड्रोजन है, यहाँ के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, यहाँ के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। उसके बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो R' C, यहाँ से वो है AOR आ जाएगा। यहाँ से देखिए आपका जो प्रोडक्ट है यहाँ से, और यह Cl बाहर होगा। इसका क्या नाम है बेटा? ईस्टर नाम है। ध्यान दीजिए, यदि हम एल्कोहल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं तब भी ईस्टर का ही फॉर्मेशन होता है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के रासायनिक गुण हम पढ़ रहे हैं, रासायनिक गुण में तीसरा रिएक्शन पढ़ रहे हैं। एल्कोहल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराने पर भी ईस्टर प्राप्त होता है। यह भी ईस्टर बनाने की एक विधि है। जब ईस्टर चैप्टर हम पढ़ेंगे तो यह रिएक्शन वहां भी मैच करेगा। आ रहा है ना? क्या पढ़ रहे हैं हम इस समय? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं। रासायनिक गुण में क्या पढ़ रहे हैं? OH समूह के हाइड्रोजन परमाणु की अभिक्रिया। ध्यान दें, ROH में से H हटा है ना, यही तो पढ़ा रहे हैं। एल्कोहल का जो OH है उसका H हटेगा, किसके द्वारा? किसी अभिकर्मक के द्वारा हटेगा। H हटा है ना, उसके बाद क्या प्रोडक्ट बना? ईस्टर बना। यही तो हम पढ़ रहे हैं। एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म में OH अणु का जो है हाइड्रोजन परमाणु की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। बार बार OH का H हट रहा है। ठीक है ना? अंतिम जो रासायनिक गुण है ग्रिगनाल्ड अभिकर्मक से, चौथा जो रासायनिक गुण प्रॉपर्टी है RMG, इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसी को ग्रिगनाल्ड रिएजेंट के नाम से जानते हैं। इसको हम ग्रिगनाल्ड रिएजेंट्स बोलते हैं। RMGX को ग्रिगनाल्ड अभिकर्मक कहते हैं। R मींस एल्किल, Mg मींस मैग्नीशियम, X मींस हैलाइड। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड सूत्र के यौगिक को ही ग्रिगनाल्ड अभिकर्मक कहते हैं। पिछले लेक्चर में हमने इसको बताया था। यदि जो बच्चे नहीं देखे हैं, नहीं जानते हैं इसका रीजन, तो पीछे का जो वीडियो उसमें सब पड़ा हुआ है, आप हेलो एल्केन देख लीजिए। पार्ट 2 या 3 में पूरा कारण सहित हमने समझाया है, इसको भी आप देखिए। पीछे का जो वीडियो हमारा है YouTube पर उपलब्ध है, सभी बच्चे उसको देखेंगे तभी बातें समझ में आएंगी। ठीक है ना? आगे चले, क्या पढ़ रहे हैं? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं। यदि हम एल्कोहल की अभिक्रिया ग्रिगनाल्ड अभिकर्मक से कराते हैं तब एल्केन बनता है। ध्यान दें, तब क्या बनेगा? यहाँ से
देखो यहाँ से R डैश और H बन जाएगा यहाँ से, और बनेगा क्या MgOH और यहाँ से R बनेगा। ध्यान दीजिए, एल्कोहल की अभिक्रिया ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक से कराने पर एल्केन बनता है और भी MgOH और R भी प्राप्त होता है। इसका मतलब यह हुआ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के रासायनिक गुण में हमने जो एल्कोहल अणु है, जो OH अणु है, उसमें हाइड्रोजन परमाणु की अभिक्रिया पढ़ लिया। एल्कोहल का H हटा है, देखो RMgX आया है, R ने क्या किया H को हटा दिया और खुद जो है R डैश H के रूप में निकला, ए आकर के यहाँ जुड़ गया ROMgX, ROMgX, H नहीं रहेगा यहाँ ROMgX, इसको ऐसे लिख सकते ROMg और R असल में एल्कोहल की अभिक्रिया ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक से कराने पर बेटा क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। तो हमने आपको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म में जो एल्कोहल अणु है उसमें हाइड्रोजन परमाणु की अभिक्रिया बता दिया है, और भी जो सेकंड और थर्ड जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसको हम अगले लेक्चर में बताएंगे। सभी लोग इसको अच्छे से समझें, अभ्यास करते रहें, आने वाली परीक्षा में आप बहुत ही अच्छा करेंगे, बहुत ही बेहतर करेंगे, क्योंकि यहीं से आता है। आप सब में ही बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छा करेंगे, आ भी रहा है आपको, मेहनत करेंगे तभी आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका अभ्यास करें, जो वीडियो हम बना रहे हैं उसको देखिए। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी करिए। ठीक है, आप बहुत ही अच्छा करेंगे। इसी सकारात्मक सोच के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।